कितना है? ब्लेड में। आप सबको पता होगा कि आज ब्लेड में है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी शायरी कहना चाहता हूँ कि वतन से वो मोहब्बत किस कदर निभा गए, वतन से वो मोहब्बत किस कदर निभा गए, और मोहब्बत के दिन वतन पे जान लुटा गए। मैं उन सभी शहीदों को नमन करते हुए, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मेरी बात शुरू करना चाहता हूँ कि बात है 14 फरवरी 2019 की, जिस दिन पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व वैलेंटाइन डे मना रहा था। उसी दिन हमारे इतिहास में एक 14 फरवरी 2019 की, जिस दिन हम सभी वैलेंटाइन डे मना रहे थे, उसी दिन हमारे इतिहास में हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई, जिसको बोलते हैं पुलवामा अटैक। आप सबने सुना होगा इसके बारे में, टीवी पे देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे आपने बहुत कुछ देखा होगा। उसकी कुछ रूपरेखा बताता हूँ कि कैसे हुआ, क्या हुआ उस दिन, और उसकी प्लानिंग कब से हो रही थी, उसकी बात करते हैं। पाकिस्तान का एक जिला है बहावलपुर, और वहाँ की एक मस्जिद है जामिया मस्जिद। और जामिया मस्जिद मुख्य रूप से जैसे मोहम्मद जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसका मुख्यालय के रूप में काम करती है वो मस्जिद। और उस मस्जिद के अंदर भारत के विरोध में या भारत में जो आतंकवादी कैसे घटनाएं की जाएं, उसके बारे में प्लान किया जाता है। तो 14 फरवरी से लगभग 4-5 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर जामिया मस्जिद के अंदर जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने मिलकर के एक प्लान बनाया भारत में एक बड़ा विस्फोट करने का। उसके लिए उन्होंने वहाँ का एक लोकल व्यक्ति आदिल रशीद डगार, उसको उर्फ वकास को चुना गया, जो वहाँ का पुलवामा हिंदुस्तान के जो जे के पास है, तो पुलवामा के व्यक्ति जो मात्र 20 साल का था, उसको टारगेट किया गया, उसको पाकिस्तान लेके जाया गया और उसका ब्रेन वॉश किया गया। धीरे धीरे उसको जिहाद के बारे में उकसाया गया और उसका ब्रेन वॉश किया। अब हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस है ना, इसको इसकी इन्फॉर्म हो गई थी कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। अभी कहाँ पे होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन 14 फरवरी से 8 दिन पहले हमारे इंटेलिजेंस को ये पता लग गया था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अभी कहाँ होने वाला है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कहीं भी कुछ भी कोई भी घटना हो सकती है। उसके लिए सुरक्षा अलर्ट हो चुकी थी पहले। लेकिन फरवरी का दौर था, 2019 में सर्दियाँ भी ज़्यादा थी, तो जो जम्मू और श्रीनगर का हाईवे है वो पिछले 7 दिन से बंद था। अगर उस हाईवे के ऊपर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, तो वो क्या रास्ता बंद हो गया। अब जम्मू और श्रीनगर दोनों को जोड़ने का रास्ता एक ही है, हाईवे वो, और वो बंद होने से क्या हुआ कि सुरक्षा पर आगे जा नहीं पा रहे थे। और जो 7 दिन से जो छुट्टी काट के जा रहे थे, जो जवान घर आए हुए थे, जो कई TYT ड्यूटी के लिए आए हुए थे, वो सारे जाकर के जम्मू में इकट्ठा हो गए थे। अब जैसे ही 7 दिन के बाद 14 फरवरी को वो रास्ता खुला, तो उस दिन लगभग आर्मी के जवान अलग थे, CRPF के अलग थे, और बाकी ट्रुप्स के अलग थे। सबकी अलग अलग कॉन्वॉय होती है। तो CRPF के ऊपर ये हमला हुआ था, तो CRPF के लगभग 2500 जवान थे। कितने? 2500, और 78 गाड़ियां थी उनकी। कानवाई बोलते हैं जिसको, कानवाई बोलते हैं। एक के बाद एक गाड़ियों की लगातार कतार चलती है आर्मी की, आगे प्रोटेक्शन, पीछे प्रोटेक्शन, बीच में प्रोटेक्शन, और बुलेट प्रूफ गाड़ियां वगैरह बहुत कुछ होता है उसमें, हथियारों के साथ जवान होते हैं उसमें। जो 78 गाड़ियां थी, 78 गाड़ियों में लगभग 2500 के लगभग जवान थे अपने। जब सुबह चलते रहे, दोपहर में लंच किया उन्होंने, और दोपहर के लंच के बाद में अब आतंकवादियों ने ऐसी जगह चुनना था अटैक करने के लिए जहाँ पर कार्रवाई क्लोज हो, गाड़ियाँ क्लोज हो, है, और जहाँ पे उनकी रफ्तार भी कम हो। अभी आपको पता है अगर रफ्तार तेज रहेगी तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहता है गाड़ियों के बीच में, और रफ्तार स्लो रहेगी तो डिस्टेंस हमेशा क्लोज रहता है। तो उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहाँ पे चढ़ाई थी और वहाँ पे यूटर्न था। यूटर्न होगा तो गाड़ी स्लो होगी, चढ़ाई होगी तो गाड़ियाँ स्लो होगी। अब उन 78 गाड़ियों में देखो, किस्मत की बात है कि 2 गाड़ियाँ रास्ते में खराब हो गई। अब जो 2 गाड़ियों के जो जवान थे वो भी उनमें शिफ्ट कर दी गई, मतलब जो संख्या थी और ज़्यादा बढ़ गई उन गाड़ियों के अंदर। अब
पाकिस्तान पे जो उनके मंसूबे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को मारना, उसके लिए क्या गया, जो आदिल था, आदिल रडार, जो कि अपने ही श्रीनगर का रहने वाला था, पुलवामा का रहने वाला था, वो एक गाड़ी लेके आया और गाड़ी में लगभग 350 किलो बारूद थी। कितने? 350 किलो बारूद, और बारूद भी बहुत बढ़िया क्वालिटी की थी। जैसे हम आपने दीपावली को पटाखे छोड़ते हो, एक छोटा सा पटाखा छोड़ते हैं, उसकी कितनी आवाज़ होती है, और सबसे लो क्वालिटी की बारूद आती है उसमें। एक छोटा सा पटाखे की कितनी आवाज़ होती है ना, और हम बोलते हैं ना सूट लिखो, कितना होता है वो, उसकी कितनी आवाज़ होती है। तो आप सोच के देखो कि 350 किलो बारूद का कितना धमाका होगा। अगर यहाँ पे कोपर में 350 किलो बारूद का धमाका किया जाए तो कोपर का नामो निशान मिट जाएगा, इतना बारूद था उस गाड़ी में। तो जैसे ही वो कानवाई के पीछे से आया आदिल, और उसमें कानवाई के अंदर 350 किलो, सॉरी उस गाड़ी में 350 किलो बारूद था, और जो आगे से 5वें नंबर की बस थी, आगे से 5वें नंबर की बस के ऊपर ला करके उसने सीधा टक्कर मार दी। सीधा क्या किया? टक्कर मारी। टक्कर मारने से क्या हुआ? टकराने से क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि उसकी आवाज़ 10 किलोमीटर दूर तक गई। अब आप सोचो कितना खतरनाक ब्लास्ट, और उस बस का क्या हुआ? जिस बस से टकराया गया था वो उस बस के चिथड़े उड़ गए थे, अलग अलग टुकड़े थे। जो जवान थे उनकी बॉडी के पार्ट्स सब कुछ अलग अलग हो गए थे। उसके साथ ही आगे और पीछे वाली गाड़ियों की भी यही हालत थी। उस अटैक में अपने CRPF के लगभग 40 जवान उधर ही शहीद हो गए, और एक आदिल जो आतंकवादी था, लगभग 41 व्यक्ति वहीं पे शहीद हो गए थे। बाकी बहुत सारे घायल भी हुए। घायलों को क्या किया गया? नज़दीकी मिलिट्री हॉस्पिटल में लेके जाया गया, उनको भर्ती कराया गया। उसके साथ ही जैसे ही वो धमाका हुआ तो कुछ आतंकवादी घात लगा के बैठे थे पहाड़ी पे। उनको तो पता था कि कहाँ पे अटैक करेंगे, हम कहाँ पे रुकेंगे। जैसे ही अफरा तफरी हुई, जवान नीचे उतरे, और नीचे उतरते उन्होंने क्या किया? उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जो पहाड़ी के ऊपर बैठे थे पहले से घात लगा करके, उन्होंने क्या किया कि गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई हुई, क्योंकि जवान अपने पास खुद थे, हथियार भी था, वेल ट्रेन थे। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की और उन आतंकवादियों को मार दिलाया। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई तो क्या अपना हिंदुस्तान चुप बैठता था? क्या आप और हम चुप बैठ सकते हैं? अपने परिवार के 40 जवानों को एक साथ घात लगा करके हमला किया गया और मारा गया। इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दिया कि अब घर में घुस के मारेंगे हम। अगर हमारे घर में कोई हमें घुस के मार सकता है तो हम भी किसी के घर में घुस के मार सकते हैं। भारतीय सेना ने इसके लिए ऑपरेशन चलाया तो श्रीनगर में जो इनके जगह जगह कैंप थे वहाँ पर सबसे पहले अटैक किया गया और उनको सबको एक के बाद एक सबको खत्म किया गया। इसी घड़ी में तारीख आती है 26 फरवरी। 26 फरवरी आपने सबने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक। भारत ने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक। और सर्जिकल स्ट्राइक है कि पाकिस्तान के अंदर जो उनके कैंप थे वहाँ पे घुस करके उनको मारना था। रात की बात है, भारतीय सेना ने इसका प्लान बनाया, वायुसेना इसकी मुख्य रूप से भूमिका निभाई, और 26 फरवरी को भारतीय सेना ने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान को घुस करके उसके अंदर मारा। उनका एक कमांडर था जिसको गाजी कोड वर्ड के नाम से जाना जाता था। क्या? गाजी, जो पाकिस्तानी सेना का कमांडर था, उसको भी घुस के मारा। और भारतीय सेना ने एक स्टेटमेंट दिया उसके लिए कि कितने गाजी आए और कितने चले गए। क्या कहा? कि कितने गाजी आए और कितने चले गए। घर में घुस के मारा। जब सुबह उठ के पाकिस्तान ने देखा कि क्या हो गया, उनको कुछ पता नहीं था रात को क्या हो रहा है। और भारतीय सेना मात्र 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान में गई, उनके आतंकी ठिकानों को नाश किया और वापस लौट के सैकुशल आ गई। कि वैलेंटाइन डे को ख़त्म करके भारतीयों ने क्या किया? इसको एक ब्लैक डे के रूप में मनाया जाने लगा, और हम सब इसको आज भी एक ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से जो वैलेंटाइन डे जो पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा है, भारतीय संस्कृति नहीं है। इसके लिए कुछ नए प्रावधान भी किए गए, जैसे इसके जगह पे मातृ पितृ दिवस मनाने के आदेश आए हुए हैं। ये स्कूलों में भी मनाने का आदेश है। आप सब अपने माता और पिता को, मातृ पितृ दिवस में क्या होता है? आप अपने माता पिता की पूजा कर सकते हो, उनको गिफ्ट दे सकते हो, उनको सबको प्रणाम कर सकते हो, उनका आशीर्वाद ले सकते हो। ये पाश्चात्य संस्कृति है ना, इससे हट करके काम किया गया कि हम वापस अपनी भारतीय संस्कृति में
लौट कर ये आए। इस प्रकार आप आज मातृ दिवस मनाओ, ब्लैक डे मनाओ और उन शहीदों को नमन करो, उनको याद करो जिन्होंने हमारे लिए, हम सबके लिए, अपने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी, जो मात्र 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल के अंदर इस देश के लिए शहीद हो गए। उन सबको हमें याद करना है। आज उन सब के लिए हमने एक जयकारा भी लगाना है जोरदार, और हिंदुस्तान के लिए भी जयकारा लगाना है। उसके लिए आप सब तैयार हो ना? तैयार हो? और कुछ बताना है? बस अब तो इनकी जयकारे की आवाज तो आज पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए। आज तो पूछेगी ना? अरे नहीं पूछेगी? पूछेगी? हाँ, आज तो पाकिस्तान के बहावलपुर मस्जिद तक पहुंच जानी चाहिए आवाज अपनी, जामिया मस्जिद तक पहुंचनी चाहिए। जैसे मोहम्मद के जो मुख्यालय है ना, वहां तक अपनी आवाज जानी चाहिए। कैसी हो हमारी जवानी, कैसी